हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी डिजिटल साइंस क्लासेस में। और आपको पता है कि हम लोग नाइन्थ के एक चैप्टर पर बात कर रहे हैं, अभी केमिस्ट्री के एक चैप्टर पर बात कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, है ना, जिसमें हमने आपको बताया हुआ है कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। एक बात ये बता दिया था हमने आपको, फिर बताया था कि ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। 2 एक्सपेरिमेंट इससे पहले निकल चुका है। यदि किसी का भी जो है कोई भी लेक्चर छूट गया है तो आप चैनल पर जाकर के उस लेक्चर को स्टडी कर सकते हैं, वहां पड़ा हुआ है, वहां मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, उससे अगले सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बेटा द नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। किस पर बात करेंगे? द नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, बढ़िया बात है। पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी प्रॉपर्टीज है ना बेटा, चलिए ना देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं बेटा रे। मान लो ये पार्टिकल 1 हो गया, ये पार्टिकल 2 हो गया, इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है बेटा। ठीक है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, वैसे आगे मैं बताने ही वाला हूं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग IPF कहते हैं, इंटर पर्टिकुलर फोर्स कहते हैं। और यहां पार्टिकल्स तीनों तरह के हो सकते हैं, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो इंटर पर्टिकुलर फोर्स को आप अलग अलग नाम से भी जान सकते हैं। अगर ये दोनों पार्टिकल एटम्स हो गए तो इंटर एटॉमिक फोर्स, मॉलिक्यूल्स हो गए तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और आयंस हो गए तो इंटर आयनिक फोर्स। आ रही है बात समझ में बेटा? अब यहां देखिए, ये सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स की बात हो रही है। आप दिमाग में ये मत ले लीजिएगा कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो सर रिपेल हो जाएगा ना। हम लोग मैटर बनाने की बात कर रहे हैं बेटा, मैटर को बिखराने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, इस IPF को हम लोग फोर्स ऑफ कोहेशन भी कहते हैं बेटा, या कोहेशन फोर्स भी कहा जा सकता है। और दूसरी बात कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन देम। कोई भी 2 पार्टिकल है, एडजेसेंट पार्टिकल्स की बात हम लोग करते हैं, उसके बीच में वेरी स्मॉल गैप होता है, माइक्रोस्कोपिक नैनोस्कोपिक गैप कम से कम होता है। ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मैटर के 3 स्टेट हैं जो हमारे आपके चारों तरफ एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। और भी 2 स्टेट है बेटा, एक प्लाज्मा है, एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। बात उस पर भी करेंगे, इन डिटेल बात करेंगे, विद कॉन्सेप्ट बात करेंगे, है ना। पहले आप सॉलिड, लिक्विड और गैस जो इजीली चारों तरफ अवेलेबल है हमारे, जिस पर हम डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पहले उस पर बात कर लेते हैं। पहले इस तीनों स्टेट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, अब कोई भी 2 एडजेसेंट पार्टिकल है, इसके बीच में ये जो गैप है ना, ये मान लीजिए पार्टिकल 1 हो गया, ये पार्टिकल 2 हो गया, इसके बीच में गैप भी अवेलेबल होता है। अब कहोगे सर इस गैप को क्या कहेंगे, क्या इसका भी कोई नाम है? नाम है, इसको हम इंटर पर्टिकुलर गैप के नाम से जानते हैं या वॉइड के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोचो कि इस गैप को भी 3 नाम से जाना जा सकता है। अगर एटम है, पार्टिकल्स में अगर हमने एटम ले लिया, इंटर एटॉमिक गैप, मॉलिक्यूल ले लिया, इंटर मॉलिक्यूलर गैप, और आयन ले लिया बेटा तो इंटर आयनिक गैप। ठीक है, चलिए, और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर का कोई भी स्टेट हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी स्टेट हो, इसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। तो 4 कैरेक्टर हो गया बेटा। पार्टिकल बहुत छोटा होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उसके बीच में स्पेस अवेलेबल होता है, और वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। सही है ना? अब चलिए एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। वेरी स्मॉल होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, आगे स्टडी करते हैं।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये स्लाइड क्या कहता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आपने अभी तुरंत पढ़ा कि ये मैटर के पार्टिकल्स का नेचर है। अब तीनों जगह आप देखिए, सॉलिड को आप देखिए, एक सेकेंड बेटा। सॉलिड को आप देखिए, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ना इतने करीब करीब हैं बेटा। सोचिए सोचिए, ये थोड़ा सा कम अट्रैक्ट करता है इसलिए थोड़ा सा दूर दूर है, और ये बहुत कम अट्रैक्ट करता है इसलिए बहुत दूर है। अट्रैक्ट तो करता है, कहीं अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है, कहीं कम लग रहा है, कहीं मॉडरेट लग रहा है। अगर फोर्स ज्यादा है तो पार्टिकल्स काफी करीब हैं, फोर्स कम है तो पार्टिकल दूर दूर हैं, और मॉडरेट है तो स्थिति भी मॉडरेट ही है। ठीक है, देखिएगा। अब अभी जो मैंने आपको समझाया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरपार्टिकुलर फोर्स या कोहेशन फोर्स। बता दिया मैंने आपको, अभी 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 तुरंत बताए आपको। ठीक है, और ये हाईएस्ट कहां होता है? आप कहोगे जल्दी जल्दी बताओ। आप कहोगे सर सॉलिड में होता है। ठीक है, फोर्स सबसे ज्यादा कहां होता है? सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में। सही है ना बेटा? चलो, तो मॉडरेट इन लिक्विड्स एंड लोएस्ट इन गैसेस। ठीक है, फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैस। ओके, अब इसको स्टडी करने के लिए एनसीईआरटी ने एक एक्सपेरिमेंट लिखा है। इस एक्सपेरिमेंट पर हम लोग बात करते हैं बेटा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप एक आयरन नेल ले लिया, पीस ऑफ चौक ले लो, चौक जिससे बोर्ड पे लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पे, वो ले लो, एंड ए रबर बैंड, और रबर बैंड भी ले लो। अरे रबर बैंड वही वाला जो आप फ्रेंडशिप डे पे दोस्तों को गिफ्ट करते हो, अरे वही वाला ले लो भाई, क्या दिक्कत है? ओके, आपको भी किसी न किसी दोस्त ने दिया ही होगा, आप एक्सपेरिमेंट कर लो उससे। आप कहोगे सर काटने के लिए कहोगे तब, जलाने के लिए कहोगे तब, अरे दोस्त से फिर ले लेना यार, मैं काटने जलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं वही रखने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, देखो, या अगर ऐसा हो भी जाता है एक्सपेरिमेंट में तो आप एक बार फिर से मांग लेना, दोस्ती में सब जायज है भैया। ठीक है, देखो, ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। आप इसको तोड़ने की कोशिश करो। क्या क्या लिया आपने? क्या क्या लिया आपने? बताइए जल्दी से। आयरन नेल ले लिया, कांटी ले लिया, अरे भाई कील ले लिया, चौक ले लिया, रबर भी ले लिया। अब तीनों को हथौड़ी से तोड़ने की कोशिश करो, हैमर से तोड़ने की कोशिश करो। तो हैमर से कौन टूटेगा बेटा? अगर मान लो तीनों पर एक एक हैमर मारते हैं, सपोज फॉर सम टाइम, कहोगे सर आयरन नेल नहीं टूटेगा, बहुत मजबूत होता है, उसका आईपीएफ बहुत ज्यादा होता है, वो नहीं टूटेगा। रबर भी झेल लेगा सर, नहीं टूटेगा, लेकिन चौक टूटेगा ना बेटा। यही है आईपीएफ, हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, कोई ज्यादा कोई कम, है ना? चलिए, इन विच ऑफ द अबव three substances do you think the particles are held together with greater force? जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा फोर्स किसमें था? बोलो। कहोगे नेल में था सर, आयरन नेल में था सर। ठीक है, बाकी सब तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हुआ, आयरन नेल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अगले नंबर में चलते हैं। अब आप क्या करो, तो फोर्स आप समझ गए, कहीं ज्यादा लगता है तो कहीं कम लगता है। आगे चलते बेटा। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। बड़ा आसान सा चीज है, आप भी कर सकते हो, घर में कर सकते हो। आसान एक्सपेरिमेंट लिखता है सीबीएसई एनसीईआरटी। आप क्या करो कि आप एक बाल्टी में पानी ले लो और उसको उंगली से इस तरह से काटने की कोशिश करो। ठीक, क्या यह कोशिश आयरन नेल पर भी संभव है? आप कहोगे नो सर, संभव ही नहीं है।
हम अगर हवा में हाथ हिलाते हैं बेटा, हिला सकते हैं। हम अगर पानी में हाथ हिलाते हैं तो भी हिला सकते हैं। और अगर सॉलिड से मान लो तुम्हारा हाथ नीचे दे दिया गया और पूरा सॉलिड से भर दिया गया, हैवीली लोडेड कर दिया गया, क्या तब भी तुम्हारा हाथ हिलेगा? कहोगे नो सर। क्यों बेटा? स्टेट जब डिफर करता है तो पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफर करता है। पार्टिकल हवा में क्यों हाथ हिला लेते हो, बहुत आराम से हाथ हिला लेते हो, क्यों? क्योंकि पार्टिकल काफी दूर दूर है, उसके बीच में पर्टिकुलर फोर्स बहुत कम लग रहा है, कोहेशन बहुत कम लग रहा है। लिक्विड में उससे ज्यादा लग रहा है, सॉलिड में सबसे ज्यादा लगता है। इसीलिए सॉलिड के अंदर हम जो है हाथ को जल्दी नहीं हिला सकते, या ऐसा भी अरेंजमेंट आपके साथ क्रिएट कर दिया जाएगा कि आप हाथ हिलाना तो दूर, सोच भी नहीं सकते। सोचिएगा मैंने क्या कहा, देखिएगा। तो अब यहां फिर से इस पॉइंट पर आते हैं कि कुछ पानी ले लिया हमने, उसको कट कर दिया अपने फिंगर की मदद से। क्या आप उसके सरफेस को कट कर पाए? आप कहोगे यस सर, कर दिया हमने, बड़े आराम से कर दिया। और बेटा अगर ईंट रखा हुआ हो और उसको हमने, या टाइल्स लगा हुआ हो, उसको हमने बिल्कुल पैक कर दिया है, बिल्कुल लॉक कर दिया है, क्या उसको भी अपने उंगली से चीर दोगे तुम? कहोगे नॉट पॉसिबल सर, बिकॉज द कोहेशन फोर्स, द इंटरपर्टिकुलर फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू इट। समझ रहे हो ना? ओके बेटा। हाँ जी, तो आपने वाटर के सरफेस को काट दिया उंगलियों से, बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, मजा आया होगा आपको। What could be the reason behind the surface of water remaining together? अब उंगली से आपने काट तो दिया, बढ़िया बात है। अब उंगली मत लो, आप कोई वेपन ले लो, कोई हथियार ले लो, तेज हथियार ले लो, चाकू वगैरह ले लो, आप उससे भी काटो। कहोगे काट तो देते हैं सर, लेकिन फिर एक साथ आ जाता है। क्यों आ जाता है बेटा? क्योंकि उसमें फ्लूडिटी होती है। वाटर और गैस, मतलब लिक्विड और गैस, ये फ्लूड कहलाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूडिटी, बढ़िया से समझना, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूडिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर इन दिस वर्ल्ड, वन इज रिजिड, अनदर इज फ्लूड। ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जो फ्लो नहीं कर सकता रिजिड कहलाता है, और जो फ्लो कर सकता है फ्लूइड कहलाता है। अब सोचने वाली बात यह भी है कि कोई फ्लो कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो रिजिड मतलब क्या हो गया? सॉलिड, जो फ्लो नहीं कर सकता। उसके पार्टिकल बड़े टाइटली हेल्ड हैं बेटा, बड़े जो है टाइटली हेल्ड हैं, बहुत जोर से जकड़े हुए हैं, वो फ्लो नहीं कर सकते, वो रिजिड कहलाते हैं। और लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स फ्री होते हैं, फ्लो कर सकते हैं। गैस का पार्टिकल सबसे ज्यादा फ्री होता है, सबसे ज्यादा फ्लो कर सकता है। डिफ्यूजन में बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो अब यहां जजमेंट पर आइए, फाइनल जजमेंट दीजिए कि वाटर के पार्टिकल्स फिर से एक साथ क्यों आ गया? आपने तो काट दिया था, क्या आयरन नेल को काट दिया वो भी एक जगह आ गया? आप कहोगे नो सर, वो रिजिड स्टेट ऑफ मैटर है, फ्लो कर ही नहीं सकता, पार्टिकल डिफ्यूज ही नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वाटर के पार्टिकल्स फ्री होते हैं बेटा, डिफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए एक जगह आ जाते हैं। आप कितना भी काट दो, 1 2 3, पूरा दिन बैठ के खेलते रहना, काटते रहना, आप देखोगे पार्टिकल फिर से इंटरमिक्स कर जाता है। करेगा कि नहीं करेगा? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? आप कहोगे यस सर, बिल्कुल ऐसा होता है, हम लोगों ने देखा हुआ है इस चीज को, ठीक है। तो कुछ देर के लिए बेटा, एक आध सेकंड के लिए जैसा स्क्रीन से आउट होता हूं, फिर से स्क्रीन में आता हूं। आप देख लो अगर कुछ जो है लिखना, वैसे लिखा उखा तो नहीं है कुछ, पूरा एक्सपेरिमेंट डिस्प्ले पर आ ही जाएगा आपके, ठीक है। ओके बेटा, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा हो, आसानी से समझ में आ रहा हो, तो मेरे इस चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन निश्चित प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई भी नया लेक्चर अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।